नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। डिप्रेशन दूर करने वाली चीज़ मिलेगी। जो लोग दुखी हैं उनको बहुत बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ्री में ही फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मैं एज़ गुरुजी फ़ीस पहले ही मांग लेता हूँ। ये वीडियो आपको कम से कम 10 से 15 लोगों के साथ शेयर करना है और उन सब से और आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरल ज्योतिष है, बहुत अच्छी तरह से बेसिक लेवल से चीज़ें सिखाई जा रही हैं। वीडियोस जाके आप देख लेना, जो लिस्ट होती है आपकी, आप वीडियोस देखने आते हैं चैनल के, बाकी वीडियोस अभी तक जितने आए हैं वो देख लेना। आज का वीडियो रहेगा कि जीवन में अगर आप दुखी हैं या कोई और दुखी है, डिप्रेशन है, किसी को परेशानी है, तो उससे निकलने का बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल उपाय बता रहा हूँ, ज्योतिष के माध्यम से बता रहा हूँ। एंड आपको ये करना है, देखना है, समझना है और इस चीज़ को स्प्रेड करना है। ये आपका एक अंदर से मॉरल राइट है कि भाई आप 10-20 लोगों को बता दो, अब वो देखें, इसको समझें, फ़ायदा लें, वो उनका कर्म है। पर आपने अपना एक कर्म कर दिया, जैसे मैं अपना एक कर्म कर रहा हूँ। बहुत कुछ एक्सट्रीमली फ्री में बताना भी अलाउड नहीं है इन एनी प्रोफेशन, बट कुछ चीज़ें बताई जाती हैं और उस चीज़ को कंप्लीटली फ्री ना रखते हुए मैं बार बार बिफोर आई टेल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज तभी होता है गुरुजी के साथ जब कुछ दिया लिया जाता है कि सब्सक्राइब कर लो या करवाने की कोशिश करवा लो और इस वीडियो को 5-10 लोगों में भेज दो। उतना भेजने से फ़ायदा ही होगा किसी का। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कुंडली में देखें, आपका सूर्य किधर है, सन किधर है, कौन से घर में है। घर क्या होते हैं मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया है। हर घर की सिग्निफिकेशन भी मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे आपको, वैसे भी मिल जाएंगे, मेरे वीडियोस पुराने देख लो। तो जिनका सन जहाँ पे भी है वो आपकी सोल है, उसके रिगार्डिंग आपको एक्टिविटी करनी है, आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे। सूर्य प्रकाश है, जीवन का प्रकाश है। तो आपका सूर्य जिस भी घर में है, जैसे 9th हाउस में जो लेके बैठे हैं सूर्य, तो भैया यात्रा करें, उससे डिप्रेशन निकल जाएगा। यात्रा नहीं कर सकते तो पिताजी के साथ इन्वॉल्व हों किसी तरह, तो डिप्रेशन निकल जाएगा। पिताजी से भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, पिताजी हैं नहीं या इन्वॉल्व होने का मन नहीं करता, या पिताजी से ही कुछ इश्यूज़ हैं, यात्रा भी नहीं कर सकते। तो धर्म का भी होता है नवा घर, थोड़े धार्मिक बन जाएं, रिलीजियस चीज़ों को करें, रिचुअल्स को करें, रिलीजन में इन्वॉल्व हो जाएं। अब वो भी नहीं हो पा रहा मान लो, तो कितने स्कोप दिए जा रहे हैं भाई, ये भी नहीं हो रहा, तो 9th घर आपकी हायर एजुकेशन या लर्निंग का भी है। तो कुछ नया लर्न करना शुरू कर दें तो आपको उससे फायदा होगा। आपका सूर्य 3rd हाउस में आ गया तो शॉर्ट ट्रेवल्स का होता है सूर्य। थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल का है, तो शॉर्ट ट्रैवल आप उसमें करें, आप थोड़ा थोड़ा अपना ट्रैवल करें। 3rd हाउस हॉबीज़ का भी होता है, तो अपनी कोई हॉबी ऐसी डेवलप करें तो आप इससे डिप्रेशन और दुख से निकल जाएंगे। जहाँ जहाँ जिसका सूर्य है, सूर्य 11th हाउस में है, 11वें घर में सूर्य लेके बैठे हैं, तो आपका एक नेटवर्क होता है। आप अपना नेटवर्क बढ़ाएं, फ्रेंड्स का नेटवर्क बढ़ाएं, या उस नेटवर्क पे थोड़ा डिपेंडेंट हो, उस नेटवर्क के साथ बातचीत करें। या कैश फ्लोज का भी होता है, गेन का भी होता है, तो आप अपनी रियल लाइफ में पैसे और गेन्स के पीछे भी जाएं, तो उससे भी आप उस चीज़ से निकलेंगे। सूर्य आप 4थे घर में है जिसका, तो 4था घर आपको पता है माता जी का होता है, माँ का होता है, सुख भाव है। माता जी के साथ आप इन्वॉल्व हों, उनसे बातचीत करें, वो आपको डिप्रेशन से निकलने में आसानी होगी। माता जी नहीं है, बात नहीं कर सकते, या माता जी से ही दुख मिल रहा है मान लो, ऐसा भी हो सकता है, तो गाड़ी का भी होता है। गाड़ी नहीं खरीद लें आप, ठीक है, गाड़ी चेंज कर लें। घर का भी होता है, घर बदल लें, घर को रेनोवेट कर लें। नया घर नहीं खरीद सकते तो कुछ प्रॉपर्टी ले लें, तो वो इस तरह हो जाएगा। सूर्य 5वें घर में अगर है किसी का, तो 5वें घर में है तो बच्चों पे ध्यान दें। जैसे हर रिश्तेदार निकल कर आता है हर घर से, तो बच्चों, अब बच्चे नहीं हैं, डिप्रेशन है, 5वां घर है, तो 5वां घर थोड़ा रोमांस का भी होता है, तो रोमांटिक रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश करें, वो आपको निकालेगी। रोमांटिक रिलेशनशिप भी नहीं निकल रही, बच्चे भी नहीं हैं, तो अगेन एक कला का भी होता है, कोई कला सीखें। हॉबी 3rd वाला बताया था, बट यहाँ एक कला इस तरह की होती है जैसे सिंगिंग, पेंटिंग, या इस तरह की कुछ पुरानी विद्याएं जो चलती आती हैं,
जो मतलब आप ऐसे किताब पढ़ के नहीं सीख सकते, ऐसी कोई चीज़, ठीक है। तो उस चीज़ में आप ध्यान दें, ठीक है। अब और सूर्य देखते हैं किधर है। सूर्य सेकंड हाउस, सिग्निफिकेशन से आपको निकालनी है। ये मैं कोई ऐसे स्क्रिप्ट से नहीं पढ़ रहा, ये मैं रूल दे रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अपना ए और बी डाल के सवाल कर लो। तो पहले वीडियोस डले हुए हैं हर हाउसेस के सिग्निफिकेशन से, उससे रिलेटेड एक्टिविटी करनी है। अब सन 8th हाउस में है, तो 8th हाउस तो ज्योतिष का है, ऑकल्ट का भी है। यस, 8th हाउस इन लॉज का होता है, तो इन लॉज में अगर आप इंटरेस्ट दिखाएं, पर कई बार डिप्रेशन इन लॉज ही दे रहे होते हैं कई केसेस में, महिलाओं के केसेस में। तो भैया ज्योतिष सीख लो। हर हाउस की 4-5-6 सिग्निफिकेशंस हैं बहुत इजी वाली, उनमें से कोई सी ले लो। वो बूफे है, अगर चारों कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन होता है कि भी 4-5 से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाला नहीं होगा, ये तो ये कर लो, ज्योतिष सीख लो। 8वां घर ज्योतिष का है, गूढ़ ज्ञान का है, ऑकल्ट साइंस बोलते हैं उसका है, तो वो आप वहाँ वो कर लो। 10वां घर, 10वें घर में सूर्य डला हुआ है आपके, तो 10वां घर पिताजी का घर भी होता है, पिताजी का ओरिजिनल घर, पिताजी का खानदान, तो उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। पिताजी का एसेट्स होता है, पिताजी का पैसे का हिसाब किताब उनके लिए एज ए मुंशी रखना शुरू कर दो तो निकल जाएंगे 10वें घर में। नहीं तो आपका वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है, अपनी जॉब पे ध्यान देना शुरू कर दो तो आप निकल जाओगे। जो सूर्य 10वें घर में है, तो ये इस वीडियो के माध्यम से ये टेक्निक और सीक्रेट मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ सूर्य लेकर बैठे हो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दो। सूर्य 12वें घर में है तो बेड प्लेजर्स का भी है, तो भी ऐसे काम कर लो। अब वो नहीं मिल रहे, डिप्रेशन है, उदासीनता है, हो सकता है वो नहीं मिल रहे तभी उदासीनता है, तो भी 12वां घर आपका पैसा खर्च करने का भी है, तो पैसे खर्च कर लो। समटाइम्स पीपल वो कहते हैं ना रिटेल थेरेपी, रिटेल थेरेपी सूर्य 12वां घर। आप गए, खर्चा किया, शर्ट खरीद लिया, पैंट खरीद ली, कुछ चीज़ खरीद ली, व्यय का घर है ना, वो खर्चे का घर है। कोई नुकसान बोलता है तो खर्चे का घर है, तो खर्चा कर लो। 12वें घर में लेके बैठे तो खर्चा कर लो। सूर्य 6ठे घर में है आपका, तो 6ठा घर तो लड़ाई झगड़ा शत्रु वत्रु इन सब का है, तो इसका मतलब नहीं कि शत्रु बना लो खुश होने के लिए, डिप्रेशन लेने के लिए। बट एक चीज़ और भी है, जब इसको इस तरह देखना है कि ज़बरदस्ती तो नहीं बनाना शत्रु, लेकिन जब आप किसी से लड़ाई करते हो तो आप डिप्रेस नहीं होते। डिप्रेस आदमी लड़ नहीं सकता, ये भी एक फैक्ट है। तो अगर आप थोड़े से अपने सब सर्वेंट हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, और 6ठा घर सेवा का भी होता है, वर्गो राशि सेवा की भी होती है, ठीक है। घर और राशि भी इंटरचेंजेबल है, आई होप आप लोग को पता है। तो सूर्य अगर आपका उस तरह है तो 6ठे घर के अंदर है, तो आप लोगों की सेवा भाव कर सकते, किसी की भी कर लो, आप किसी की भी कर लो। कोई आप सेवा भाव मतलब जो आपसे नीचे हैं लोग, जो आपसे गरीब हैं लोग और जिनके पास साधन नहीं है, तो ऐसे लोगों की आप उनके साथ आप वो भी कर सकते हैं। अब सूर्य को लगन में ही लेके बैठा है, अब वो फर्स्ट हाउस में ही आ गया, हाँ जी गुरुजी मेरा है और मैं बड़ा, नॉर्मली सूर्य लगन वाले डिप्रेस्ड कम होते हैं, ये भी एक फैक्ट है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई तो। पर अगर आप हो गए हो तो इसका भी बहुत अच्छा इलाज है। सूर्य लगन में लेके बैठे हो, डिप्रेस्ड है, तो अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे लगो, रॉयल टाइप से कपड़े पहनो, और जूते शाइन करने चाहिए, चेहरे पे क्रीम लगनी चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने चेहरे का ख्याल रखो, अपने सर का बालों का ख्याल रखो, और बढ़िया मतलब अपनी कहीं मसाज वसाज करानी है, हेयर कट बढ़िया लेना है, पर्सनालिटी को ठीक करना है, घड़ी अच्छी वाली पहननी है, या कुछ भी, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दो, बॉडी के ऊपर, तो आप अपने आप इसमें से निकलोगे। हर एक के लिए कुछ ना कुछ है, हर एक के लिए, मतलब ऐसा कोई भी खाली वो नहीं है। 7वें घर के अंदर अगर आपका सूर्य है, 7वें घर के अंदर सूर्य, तो क्या करोगे। अब 7वें घर के अंदर सूर्य तो वैसे भी नीच का माना जाता है हाउस वाइज, क्योंकि 7वें घर में वो, ये मैं आगे वीडियोस आएंगे समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सरलता से बताना चाह रहा हूँ, तो सूर्य 7वें घर के अंदर है, तो अपने पार्टनर में आपकी सोल है, पार्टनर के साथ एक्टिविटीज़ करें, उससे मत लड़ें, क्योंकि सुकून वहीं से मिलना है आपको। जितने भी डिप्रेस्ड लोग हैं और सूर्य 7वां घर में लेके बैठे हैं, पार्टनर से लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। हो सकता है यही सबसे बड़ा कारण हो आपके डिप्रेशन में। पार्टनर के साथ अपना वो कहते हैं ना समीकरण जो भी है, अपना ट्यूनिंग ठीक करें, क्योंकि वो दुख आ रहा है आपका। जहाँ भी सूर्य है
वो आपका सोल है, सोल, आत्मा है। तो वो सोल को फूड फॉर द सोल वहाँ से मिलना है। तो सबका फूड फॉर द सोल बता दिया मैंने। आई डोंट थिंक सो मैंने कोई घर वो करा, बट मैं तरतीब से नहीं चढ़ा कि एक तरह से चलूँ ना, ताकि लोगों को सारा पता हो। और अपने परिवार में आपको कुंडली देख के ये देखना है कि जो आपका बेटा है, बेटी है, बहू है, माँ है, सास है, बहन है, रिश्तेदार है, उदास है, उसकी कुंडली उठा लो और देखो उसका सूर्य किधर है। और जो जो मैंने बताया उसको वो बोलना शुरू कर दो कि भाई तेरा तो इस हाउस में है। अब सेकंड हाउस में जैसे जो लेके बैठे हैं सूर्य, सेकंड शायद रह गया, सेकंड हाउस में तो खाना हो सकता है आपका, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना नहीं खा सकते तो पिताजी वाली ओरिजिनल फैमिली है, जो आपकी पापा मम्मी, हो सकता है आपकी शादी होगी हो और बीवी बच्चे हैं, नहीं ये वाली नहीं, पापा मम्मी वाली फैमिली में थोड़ा ध्यान दो। अपने एसेट्स को ख्याल रखो, वो अपने एसेट्स को भी ख्याल रखोगे, उनको अपना नेटवर्थ बनाओगे, हिसाब किताब रखोगे, कितना मेरा लोन है, डीमैट कितना है, मेरा म्यूचुअल फंड कितना है, ये सब रखोगे तो भी आप डिप्रेशन से और उदासीनता से निकल जाओगे। ये आपको दवाई की तरह ये ज्ञान यूज़ करना है जो मैंने आप लोग को बताया, और बड़ा रामबाण ज्ञान बता दिया मैंने। अब इस ज्ञान को लेकर आप नोट्स बना लो। और एक रिक्वेस्ट है, क्या इसमें कोई खर्चा पानी बताया इन टर्म्स ऑफ की मतलब खर्चा अलग करना है? हाँ, वो खर्चा करना है उससे व्यय करके, लेकिन क्या अपने लिए, मेरे लिए या किसी और के लिए, या कहीं नहीं, कहीं नहीं। अपने लिए कुछ नहीं हमने करा, एक सिंपल सी चीज़ें भी कर लो, ठीक है। अब 8वें घर में है तो ज्योतिष सीख लो या इन लॉज के साथ ठीक हो जाओ। वो जो रिश्तेदार है ना, वो सिग्निफिकेटर है, रिश्तेदार के साथ ठीक हो जाओ। नहीं हो सकते तो जो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, पहले तो ट्राई करो नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में सही करने की। पर वो हो सकता है नॉन मटेरियलिस्टिक में अब आपके सास ससुर नहीं आपसे बनाना चाहते, आप सूर्य 8वें घर में लेके बैठे हो, अब आप कहते हो कि नहीं यार अभी तो हो ही नहीं रहा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, तो भैया फिर ज्योतिष सीखो, कुछ अकल्ट साइंस सीखो। 8th हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपका सुकून है, ठीक है, आपका सोल है, तो आप इस तरह अपना कर सकते हैं। कोई सा घर मेरे हिसाब से मैंने छोड़ा नहीं है, आप इसको दोबारा रिवाइंड करके या वैसे करके कर सकते हैं, या नोट्स बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन सरल ज्ञान है, सरल ज्योतिष है। इस चैनल पे जुड़े रहेंगे तो ज्योतिष को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे और समझ लेंगे बिना वो होते हुए। और ये वीडियोस तो बनते रहेंगे, 1000, 2000, 3000 वीडियोस अगले सालों में आते रहेंगे। और वो आपको प्रैक्टिकली जब आपकी लाइफ में वर्क करेगा ना, तभी आदमी का इंटरेस्ट जागता है कि नहीं यार ये तो सीखना है, तो सही बात कर, ये तो मैंने किया, अब ये करके देख लो, अपने आप ही डिप्रेशन जाने लग जाएगा, अपने आप ही जाने लग जाएगा। वो एक्टिविटी करते जाओ। और उस हाउस की अगर मैंने 3-4 चीज़ें बताई हैं, जैसे हर घर की, तीनों चारों कर लोगे, चौथे घर में गाड़ी भी बदल ली, घर भी रेनोवेट करा लिया, माताजी से भी संबंध ठीक कर लिए, बस तीनों ही चीज़ कर ली, बस तीनों करने में तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा और जल्दी मिलेगा। तो प्रैक्टिकलिटी में आप ये करके देखो, फीडबैक अपना लिखो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हाँ यार ये तो मेरी लाइफ में गड़बड़ी ये चल रही है, इसी तो मैं दुखी हूँ, ये भी ऐसे ही दिखेगा। दुख का कारण भी यही है कि वो वाले हाउस में मज़ा नहीं आ रहा, तभी तो हो रहा है, ये भी एक कारण है। एंड वो कोरिलेट करेंगे आप। तो क्या आप कृपया करके इस वीडियो को 10 लोगों के साथ जो शेयर करेगा वो कमेंट सेक्शन में 10 लिख देना, जिसने 20 के साथ शेयर किया 20 लिख देना, और उससे ज़्यादा जितनों के साथ शेयर किया तो लिख देना, क्योंकि ये somebody needs to spread this message. That's why I am sharing it with you. That's why I am sharing it with you and checking कि will you share it with others or not. कि भैया तभी तो मोरल मोटिवेशन बढ़ता है कि फिजिकली, क्योंकि मैं ऐड रन नहीं कर रहा कि आए ये हमारा ऐड है हमसे, जैसे सरलता से बता रहा हूँ ऑर्गेनिकली कि भैया आप शेयर करो। पता नहीं क्या क्या मैसेजेस शेयर करते हो, ये भी कर लो, बिल्कुल सरलता से बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिनने फॉरवर्ड देखा है, और पुराने वीडियो जितना देखने चाहते हैं, जितने अभी डले हुए हैं, बहुत सरलता से चीज़ बताएगी। अभी हम ABCD ही सीख रहे हैं, अभी A फॉर एप्पल भी बनाना सिखा रहा हूँ मैं ज्योतिष का, तो वो वाले वीडियोस भी देख लो, सिग्निफिकेशन वाले देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ गया। हालांकि मैंने डिटेल में इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ डाल दिया है, तो ये अपने भी संपूर्ण है। अपनी कुंडली निकालो और अपना देखो सूर्य कौन से घर में है, और लगन से देखना है, मून राशि से नहीं देखना है, लगन से देखना है। जो आपका लगन है उससे कौन सा आपका हाउस है, उससे आपको ये चीज़ देखनी है। थैंक यू वेरी मच।